हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी ये है जेकेपी कांस्टेबल के पेपर में मैथ सेक्शन के ऊपर। देखिए ऑलरेडी इसमें अगर आप देखेंगे ना, जीके और कंप्यूटर जो सेक्शन वो कंप्लीट करी हुई है। तो आज हम करेंगे इसकी थर्ड सेक्शन, वो है कौन सी, मैथ्स वाली। ठीक है, तो मैथ सेक्शन को हम क्या करेंगे, मैथ सेक्शन को हम देखेंगे, लेकिन आज हम इस सेक्शन को हम दो पार्ट्स में देखेंगे। अभी आप जो देखेंगे वो आज पार्ट फर्स्ट देखेंगे, और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए होंगे वो हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट एक वीडियो आपको मिलेगी इंग्लिश पर, और फिर आपको मिलेगी मतलब इसके बाद मैथ्स पर सेकंड वीडियो मिलेगी, फिर उसके बाद आपको मिलेगी कौन सी, रीजनिंग पर, और लास्ट पर आपको मिलेगी इंग्लिश की। ठीक है, तो इससे फिर ये सारे जो सेक्शन है इसके वो सारी क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक प्लेलिस्ट में आपको ये सारी जो पेपर है ना, ये आपको मतलब इससे इस पेपर की जो वीडियोज़ है ना वो सारी आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए फिर ये इसमें बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, चलिए अब ये तो हमने देख लिया, अब आगे चलते हैं और आज हम अपने मैथ्स को यहाँ पर पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन है द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 84 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। HCF और LCM दो नंबर का दे रखा कितना, 84 एंड 21। इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 1:4, दो नंबर है लेकिन उनका रेशियो दे रखा है, नंबर नहीं दे रखे लेकिन उनका रेशियो दे रखा है कि वो क्या है, 1:4 है। देन द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज, हमें क्या करना है, उन दो नंबरों में जो लार्जर है उसके बारे में बताना कि वो है कितना। ठीक है, देखिए बड़ा ही सिंपल सा है। अगर आपने देखा होगा कि LCM इंटू HCF ये होता है किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना, टू नंबर्स यही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नंबर्स को रेशियो में दे रखा है, तो हम क्या मानते हैं, इनको कंप्लीट नंबर मान के चलेंगे। अगर ये 1 है तो ये 1x हो जाएगा। 1x लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x ही लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, ये कंप्लीट नंबर हो गया। दूसरा कितना 4, तो आप इसको क्या करेंगे, 4x करेंगे। ठीक है ना, तो आपके पास दूसरा नंबर कौन सा हो गया, 4x जो है कंप्लीट नंबर हो गया। ठीक है ना, x जैसे कंप्लीट है पहला, उसी तरह से 4x क्या है, ये दूसरा कंप्लीट नंबर है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो क्या कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x इंटू 4x, क्योंकि x क्या है, प्रोडक्ट है ना दो नंबर का, तो पहला नंबर कौन सा हमने लिया, x है। ठीक है, दूसरा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है 84 इंटू एचसीएफ कितना है, देखिए यहाँ पर 21 है। ठीक है, कुछ नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 4x इंटू एक्स करें कितना होता है, 4x स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी तरह से आप करें इसको मल्टीप्लाई, 84 इंटू 21, तो 84 इंटू 21 करें, 4 एकम 4, 8 एकम 8, प्लस प्लस 4 दूने 8, 8 सोलह 6, एक बच के 8 दूने 16 17 17, तो 1764 है ना। तो एक्स के कितना हो जाएगा, एक्स किलो हो जाएगा, ये 4 कहाँ, इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1764 अपन 4, नहीं तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 एकम 4, 4 0 4 कर दो कितना होता है, 16 होता है, फिर एक बच गया 16, 4 चुके 16, 4 एकम 4, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 441 बचा। तो अब देखिए 441 किसका स्क्र आता है, अगर आपने स्क्र पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा ये एक्स स्क्र इज इक्वल टू 21 का, 21 करें तो कितना होता है, 441 होता है। तो मतलब ये हुआ कि एक्स हमारे पास, देखिए यहाँ से ये स्क्र और ये स्क्र क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 21। एक्स हमारे पास निकल गया कितना, 21। एक्स एक था हमारे, देखिए दो नंबर थे हमारे पास, एक था एक्स, दूसरा था कौन सा, 4x। और एक्स आपको पता है क्या है, ये देखिए एक्स इनमें क्या है, 21 आ गया। ठीक है ना, और दूसरा 4x, तो 4 इंटू 21 करें कितना होता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84। ठीक है ना, एक नंबर आया हमारे पास 21, दूसरा आया हमारे पास 84, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 84 है। ठीक है ना, तो 84 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा सी ऑप्शन इसका क्या आंसर है। अगर यहाँ पर स्मॉलर पूछते तो स्मॉलर आपके पास कितना आता है, वो 21 आपका क्या रहता है, यहाँ पर आंसर रहता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक ए बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, another device makes a beep after every 62 second. The beep together at 10 a.m. The next time when they would beep together at the earliest is, देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बीप कर रही है कितने, हर 60 सेकंड पर। ठीक है ना, और दूसरी जो कर रही है कब, हर 62 सेकंड पर, मतलब जो हर 62 सेकंड के बाद। ठीक है, और वो अगर अगर उनका टाइम देखें ना अभी, तो 10 बजे उन दोनों ने क्या किया है, मतलब बीप करा है। ठीक है, अब हमें ये पूछा है कि नेक्स्ट टाइम वो एक ही टाइम में कब बीप करेंगी। ठीक है ना, तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीधा आपको क्या करना है, सिर्फ इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, और एलसीएम निकाल के जो आपके पास आंसर आएगा वही, मतलब उतने टाइम के बाद ये क्या करेंगे आपस में, ये क्या करेंगे, बीप करेंगे उस सेम टाइम पर। ठीक है, तो 60 और 62 का, देखिए 60 और 62 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 60 का निकालने पहले 2 रुपये 30 करे तो कितना होता है, 60 होता है। उसी तरह से 2 रुपये 15 करे तो कितना होता है, 30 होता है। फिर 3 रुपये 5 करे तो 15 होता है। तो क्या निकला हमारे पास, 2 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 5। ठीक है, ये निकला हमारे पास किसका, 60 का। ठीक है, फिर उसके बाद निकालेंगे 62 का,
तो 62 का निकालें आप, 2 इंटू 31 करें कितना होता है 31/8, इससे आगे नहीं होगा, ठीक है ना। तो 2 ज़रिए करेंगे कितना 31, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही है, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालना, यहाँ पर क्या करना है आपने, 2 यहाँ भी है और 2 इनमें भी है, 2 को आपने देखना है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया हुआ है, 2 यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आया हुआ है, मैक्सिमम टाइम आपने उठा के लिखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 3 जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी उठा के लिख देना, ठीक है। 3 सर पे 5 सर पे 31, ठीक है। लेकिन ये कौन से सेकेंड है, ठीक है ना, कितने सेकेंड है। 2 सर पे 2, 4 4 सर पे 3, 4 3 12, 12 सर 5 करें तो 60, 60 मल्टीप्लाई 31 करें, ठीक है ना। तो हम मतलब 31 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो 6 कम 6, 6 3 18, तो 0 लगेगा, 1860, ठीक है ना। ये 1860 हमारे पास क्या सेकंड है, हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, इसमें करेंगे इसको मिनट में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 10 बजे आगे आप देखें 10 30 31, आप देखें तो मिनट में ही आपको ये दिख रहा सारा, ठीक है ना। तो 1860 को डिवाइड कर दिया किससे, मिनट से, मतलब मिनट में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो डिवाइड करेंगे किससे 60 से, ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6 कम 6, 6 से 3 करे तो 18 होता है, और 6 कम 6 31, है ना। तो कितना आ गया ये 31, मतलब 31 मिनट के बाद क्या करेंगे, ये आपस में एक ही टाइम पर क्या करेंगे, बीप करेंगे। तो 31 मिनट के बाद, 31 मिनट के बाद, 10 बजे शुरू हुआ उनका, तो 31 मिनट, तो 10 बजकर कितना होगा फिर 31 मिनट होंगे ना। तो 31 कहाँ पर है, ये है आपका, ठीक है ना। और ये आपको क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, 1/3 of the boys and 1/2 of the girls of a college participated in social work project। 1/3 मतलब 1/3 यही हो गया, ठीक है ना। 1/3 of the boys यही हो गया, 1/3 of the boys, ठीक है, एंड 1/2 of the girls of a college, ठीक है। 1/2 इसमें आप देखें 1/2 क्या हो गया, 1/2 ऐसे मतलब मैथमेटिकली आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर 1/3 है तो 1/3, अगर 1/2 है तो मतलब 1/2, हाफ आधा, ठीक है। पार्टिसिपेट इन सोशल वर्क, इस प्रोजेक्ट में काम करते हो। इफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स इज 300, टोटल कितने हैं पार्टिसिपेट करने वाले, टोटल पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो कितने हैं 300, ठीक है। अब देखिए आउट ऑफ विच 100 आर बॉयज, उसमें 100 क्या है बॉयज हैं, अगर 100 बॉयज हैं, देखिए 100 क्या है बॉयज हैं, तो बाकी गर्ल्स कितनी है 200 हैं, ठीक है ना। 100 अगर बॉयज हैं तो 200 बाकी बची हुई कौन सी है, वो गर्ल्स है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, हमें क्या करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, हमें पार्टिसिपेट वाले नहीं, पार्टिसिपेट वाले तो उसमें बता दिया कि 300 है, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए 1/3 बॉयज है, 1/3, देखिए 1/3 जो है वो क्या है बॉयज हैं, और हैं कितने वो 100, अगर 1/300 है तो 1 मतलब हो गया कंप्लीट टोटल, तो 100 इंटू 3 करें कितना हो जाएगा 300, मतलब ये हो गया कि 300 टोटल यहाँ पर क्या है बॉयज से, ठीक है। उसी तरह से देखिए 1/2 जो है वो कितना है, उसने बताया ना 1/2 जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 1/2 पार्टिसिपेट के बराबर कितना है 200 है, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को और तरह से भी बड़े आसान से आप बिना पेन के भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 आधा जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो, मतलब जो गर्ल्स है वो क्या कर रही हैं पार्टिसिपेट कर रही है, तो 1/2 अगर 200 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा 1 होगा, ये 2 इधर आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो 200 इंटू 2 करे कितना हो जाएगा 400, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये होगी आपके पास क्या गर्ल्स, ये बॉयज़, तो 300 प्लस 400, 300 प्लस 400 कर कितना होता है 700, तो 7 सबके पास ये सी ऑप्शन का क्या रहेगा आंसर रहेगा। आई होप आपको ये मालूम होगा, ठीक है ना। बाकी आप देखिए इसको सोच के भी आप बड़ा डायरेक्टली बड़ा जल्दी से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टेयरवे 10 फीट हाई इज सच दैट ईच स्टेप अकाउंट्स फॉर हाफ ए फुट अपवर्ड एंड 1 फुट फॉरवर्ड। एक स्टेयरवे है, अगर उसकी हाइट की बात करें तो कितनी है 10 फीट है, ठीक है। और उसमें क्या है हर स्टेप जो है ना वो अकाउंट कर रहा है कितना, हाफ फुट अपवर्ड एंड 1 फुट फॉरवर्ड, ठीक है ना। हर स्टेप में आपके पास कितना है, ऊपर की तरफ होगा कितना हाफ फुट उसके डिस्टेंस होगा, और आगे की तरफ कितना होगा वो एक फुट होगा, ठीक है। आगे है व्हाट डिस्टेंस विल एन एंट ट्रेवल इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू रीच द टॉप ऑफ द स्टेयरवे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन यह है कि अगर आंट ट्रेवल करती है तो कितने डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, अगर वो ग्राउंड लेवल से क्या करेगी उस स्टेयरवे के टॉप पर जाएगी। देखिए जैसे ये मान लेते हैं यहाँ से ये ग्राउंड लेवल है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ से इसने चढ़ना शुरू करा, ऐसे ही होगी स्टेयरवे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सो एन ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि इसका टॉप होगा ये वाला, ठीक है ना, ठीक है। देखिए यहाँ से इसने शुरू करा तो यहाँ तक आएगी, जब वो यहाँ से जब शुरू करा तो ये वाला उसका क्या है अपवर्ड है, ये वाला उसका क्या है अपवर्ड है, ठीक है ना। और ये अपवर्ड का डिस्टेंस कितना है हाफ है, हाफ फुट है, ठीक है ना। तो हाफ को कैसे लिखा जाता है 1/2, 1/2 को 1/2 का मतलब हो गया हाफ, हाफ फुट वो ऐसे चढ़ रही है ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद आगे ऐसे जब जाएगी ना तो मतलब ये हो गया क्या वो फॉरवर्ड जा रही है, तो फॉरवर्ड के लिए कितने डिस्टेंस कवर कर रही है वो 1 फुट कर रही है, कितना कर रही है 1 फुट।
मतलब ये हुआ कि एक पूरे स्टेप को, ठीक है ना, अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, 1/2 + 1, तो कितना होगा 1.5। 1.5 फुट वो क्या कर रही है, कवर कर रही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हाइट उसकी कितनी है। हाइट अगर आप उसकी हाइट देखेंगे तो वो कितनी है, 10 फीट है, ठीक है। अब देखिए हाइट आप मान लें यहाँ से, यही तो उसकी हाइट बनेगी ना, यही वाली, ठीक है ना, चाहे आप इधर से ले लें, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितनी होगी, ये होगी आपके पास 10 फीट, ठीक है ना। 10 फीट इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। अब देखिए 10 फीट इसकी क्या है, हाइट है, और हर स्टेप में आप देखेंगे तो उसकी हाइट कितनी बन रही है, हर स्टेप में उसकी कितनी हाइट है, वो है आधी, ठीक है ना। तो अगर हर स्टेप में उसकी आधी है तो टोटल स्टेप्स हैं कितने, बट 10/1/2 करोगे तो आप इसको 10 × 2/1 भी कर दे तो इतना हो जाएगा 10, तो कितना हो गया 20। तो मतलब ये होगा कि वर्टिकली उसके कितने स्टेप बनेंगे, वर्टिकली जो अपवर्ड की तरफ है ना, अब अपवर्ड की तरफ वो उसके हैं कितने 20, वो उसके कितने हैं 20। लेकिन देखिए ये है कौन से, अपवर्ड वाले, ठीक है, अपवर्ड वाले कितने हैं 20, ठीक है। उसी तरह से फॉरवर्ड वाले जो आप देखोगे ना, यहाँ पर वो 20 नहीं बनेंगे, यहाँ पर वो 20 नहीं बने, क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि वो टॉप पर यहाँ पर आके ऐसे रुकी है, ऐसे अपवर्ड की तरफ, ठीक है, टॉप यही होगा इसका, ठीक है, यहीं पर तो इसका मतलब आगे वाला एक जो है ना 20 वाला, ऐसे आप देखेंगे ये भी आप फॉरवर्ड वाले 20 नहीं बनेंगे, एक इनमें से कम होगा, एक इनमें से क्या होगा, कम होगा। तो अब फॉरवर्ड कितने बन जाएंगे, वो बन जाएंगे आपके पास कितने 90, ठीक है ना। मतलब ये होगा जब वो अपवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो 20 आप देखेंगे यहाँ पर, तो 20 स्टेप्स में जाएगी, ठीक है ना। लेकिन फॉरवर्ड की तरफ देखेंगे तो वो उसके 20 नहीं होंगे, बल्कि वो कितने होंगे 19 होंगे, कितने होंगे 19 होंगे, ठीक है। तो देखिए जब वो ऊपर की तरफ जा रही है 20, और हर स्टेप में कितना कवर कर रही है, आधा, 20 × 1/2 कर दे, ठीक है। फिर प्लस ये हो गया कितना 19, और ये फॉरवर्ड की तरफ जा रही है तो फॉरवर्ड में मल्टीप्लाई क्या करना आपने एक, क्योंकि हर एक पर वो फॉरवर्ड की तरफ जब जा रही है तो हर एक में एक एक ही फूट क्या करिए, कर रही है, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 10 करे कितना होता है 20 होता है, तो मतलब ये हो गया 10 ही हो गया। फिर प्लस 19 करे कितना होता है 19 होता है, 19 × 10 कितना हो गया 29। तो 29 फीट जो है वो इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा, मतलब टोटल डिस्टेंस वो क्या करके ट्रैवल करेगी 29 है आपके पास का आंसर डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका क्या है आंसर है, ठीक। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ एक सेकेंड नेक्स्ट है, इफ ईच चाइल्ड इज गिवन 10 स्वीट्स देयर आर 3 स्वीट्स लेफ्ट ओवर। कहता है कि अगर हर चाइल्ड को हम क्या करेंगे 10 स्वीट्स देंगे तो उस केस में हमारे पास 3 स्वीट्स बच जाएंगे, ठीक है। लेकिन आगे कहता है बट इफ ईच इज गिवन 11 देन द नंबर ऑफ स्वीट्स इज 4 लेस। लेकिन अगर हम क्या करेंगे हर एक को 11 देंगे उस केस में हमारे पास 4 स्वीट्स कम पड़ जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स, हमें क्या करना है टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स निकालनी। देखिए ये एक डब्बा है, इसमें सारे स्वीट्स हैं, ठीक है ना। क्या करा यहाँ पर कि आपने क्या करा है, चाइल्ड में क्या, चिल्ड्रन में क्या करा आपने, वो दिए बांटे उसको, ठीक है ना। हर चाइल्ड को अगर आपने 10 दिए, हमें पता है कि चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन हैं कितने पूरे नहीं पता, हम मान लेते हैं एक्स क्या है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है ना। अगर हर एक को, अगर एक को 10 दिए तो दो को कितने देंगे हम 20, मतलब 10 तो 20 हो गया, फिर 3 को 30, 4 को 40, ऐसे करके। लेकिन हमें पता नहीं है कि वो हैं कितने, हम उसको क्या मान लिए एक्स मानिए टोटल नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है, ठीक है। तो एक्स हो गया, इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। 10x मतलब ये हो गया, ये है आपके पास क्या टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होगा +3 स्वीट्स लेफ्ट हो जाएंगी। अगर क्या होगा 10 आप क्या करेंगे बांटेंगे तो उस केस में आपके पास 3 स्वीट्स जो है वो बच जाएंगे, ठीक है। फिर सिमिलर आगे देखें, अगर कहता है कि अगर आप 11 देते हैं, 10 की जगह आप क्या करते हो 11 देते हो, ठीक है ना, तो 11x हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें 4 कम पड़, अगर आप 11 के हिसाब से उन बांटोगे बच्चों को तो उस वक्त आपके पास 4 कम पड़ जाएंगे, मतलब माइनस का जगह 4 हो जाएगा, ठीक है ना। कम होगा तो माइनस, ज़्यादा होगा तो प्लस, ठीक है। तो कुछ नहीं, अब इसको आपने क्या करना है, इसमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। 10x ये हो गया, 10x ये 11x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -11x हो जाएगा, इस इक्वल टू -4 है तो ये प्लस का 3 जाके क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। तो 10 - 11 करें कितना होता है -x इज इक्वल टू -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या निकलेगा 7 निकलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये चीज़ भी बराबर है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं सॉरी इसमें नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये दोनों चीज़ें क्या आपस में बराबर हैं, क्योंकि जो स्वीट्स है ना, अब देखिए यहाँ पर वो क्या हो रही हैं, एक जगह सिर्फ ऐसे हो रहा है कि एक जगह वो ज़्यादा दी जा रही हैं, एक जगह 10 दी जा रही हैं, एक जगह 11 दी जा रही है, लेकिन वो बॉक्स के अंदर जो है ना वो है सेम ही है, ठीक है ना, बट सिर्फ बांटा उनको अलग अलग तरीके से जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 7 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 10x + 3 इसमें आप डाल दें, 10x + 3 में आप
एक्स को डाल दें, किसी में भी डाल दें, आप इसमें डाल दें, इसमें डाल दें, जहाँ मर्जी डालें, ठीक है। तो 10 इंटू एक्स, एक्स कितना आपके पास है 7, 10 इंटू 7 प्लस 3 करके कितना होता है 70 प्लस 3 73, ठीक है। तो 73 आपके पास क्या टोटल नंबर आपके पास क्या हो ये जो इसमें स्वीट्स हैं ये, ठीक है 73। उसी तरह से अगर आप इसमें भी डालोगे ना इस वाली में, ठीक है, तब भी आपके पास वही आंसर आना है 11 इंटू एक्स, एक्स कितना है 7 है, ठीक है ना, और -4, 11 7 77 -4, तो 73। देखिए जिस मर्जी में आप डालें, इसमें डालें आप चाहे इसमें डालें, बाकी अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके करिए तो बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाए, लेकिन हमने इसको क्या करा है ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है ना, ये आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि ये स्वीट्स है ना ये टोटल हैं तो वही टोटल तो मतलब जैसे 73 है टोटल हमारे पास निकल गई, लेकिन इसमें फ़र्क कितना है कि जब हम इन 73 को देंगे उस वक्त हर एक चाइल्ड को हम क्या करेंगे 10 स्वीट देंगे, उस केस में हमारे पास 3 बच जाती हैं, ठीक है ना, लेकिन है तो टोटल ये 73 ही है ना, चाहे अब इधर भी 73 आएंगे, ये इधर भी ये 73 ही है, अभी हमने इसको देख लिया आगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए फैमिली द एवरेज एज ऑफ ए फादर एंड मदर इज 35 ईयर्स। देखिए जैसा क्वेश्चन हम वैसे करते रहते हैं, फैमिली में एवरेज एज जो है ना फादर और मदर की कितनी है वो है 35 ईयर्स, ये रहा फादर और ये रही मदर, इनकी एज कितनी है 35 है, ठीक है ना। लेकिन ये आप क्वेश्चन में देखें ये एवरेज एज है, तो मतलब ये होगा अपॉन क्या होगा 2 होगा, दो बंदे नहीं यहाँ पर एक और एक दो, ठीक है ना। तो एवरेज क्या होता है सम अपॉन टोटल जो होता है, ठीक है ना। तो सम हो गया, सम मतलब प्लस हो गया ये, ठीक है, और टोटल देखा कितने ये 2 है, ठीक है ना। फादर प्लस मदर जो है वो कितना 35 है, तो फादर प्लस मदर इनकी अगर हम टोटल एज को देखें ना तो 35 दूने 2 करें तो कितना होता है 70, मतलब इन दोनों की जो टोटल एज है वो कितनी बन रही है 70 साल बन रही है। अब फादर की कुछ कम हो सकती, मतलब फादर की अगर 35 है तो मदर की भी कितनी होगी 35 होगी, अगर फादर की 40 है तो मदर की कितनी होगी 30 होगी, मतलब इसका कहने की हो गया, ठीक है, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है आगे द एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड देयर ओनली सन इज 27 ईयर्स, एक सन है उनका और इन तीनों की मतलब अब एज जो है वो कितनी हो रही है 27 साल हो रही है, किसकी फादर की मदर की एंड सन की, ये 3 है तो अपन क्या कर देंगे 3, इन तीनों की एवरेज एज जब भी एवरेज होगा तो टोटल आपने लिखना नीचे, ठीक है। तो कितने है वो 27 साल है, ठीक है। विच इम्प्लाइज फादर प्लस मदर प्लस सन, इनके आप टोटल एज निकाल दें तो 27 3 करें 7 3 21 एक 2 बच गया 3 2 6 2 8 81, मतलब इन तीनों की एज जो है वो कितनी आ रही है 81 ईयर्स आ रही है, और फादर मदर कितनी है 70 है, हमें एज निकालनी किसकी है सन की एज निकालनी है, सन की एज निकालनी है। तो फादर प्लस मदर की जगह आप डाल दें इसकी एज, एफ प्लस एम कितनी है 70 आएगी, कितनी है 70 है, एफ प्लस एम कितना है 70, हमें किसकी निकालनी है सन की निकालनी है, एफ प्लस एम 70 हो गया प्लस सन की जगह सन आएगा इज इक्वल टू 81, तो एस इज इक्वल टू 81 माइनस 70 करें कितना होगा 11, तो 11 साल जो एज होगी वो किसकी होगी उनके बेटे की होगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसमें हमारे पास सी ऑप्शन का क्या आंसर।